हम चमड़ी उधेड़ देंगे तुम सबकी। कौन है बंदर खराम जिसने देवी माता के गले से जड़ा हुआ हार उड़ाया है, जिसकी छत्र छाया कितनी सदियों से हमारे खानदान के सर पर है? कौन है वो? कौन है वो जिसने उसी मां के गले में हाथ डाल दिया? गुस्ताखी माफ हुजूर, मंदिरों में तो चोरी वही करते हैं जो मंदिर जाते हैं। हमारे मंदिर में हमारे खानदान के सिवा और कौन जा सकता है? वहां तो सिर्फ रानी मां जाती है या हमारी पत्नी। कभी कभी दूसरे भी जाते हैं सरकार। अभी कल की बात है। कल कौन गया था मंदिर में? लता। अगर लता मंदिर में जाकर चोरी कर सकती है तो दुनिया का कोई भी आदमी चोरी कर सकता है रानी माँ जी। भाभी कर सकती है, आप कर सकती है। करण, अपने आप में रहो। तुम लता को हमसे मिला रही हो? हम किसी को किसी से नहीं मिला रहे रानी माँ जी। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, अगर आपको लता पर शक है, हम खुद लता को यहाँ बुलाते हैं, आपके सामने पूछते हैं। तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भैया तफ्तीश कर रहे हैं। भैया तफ्तीश नहीं कर सकते, वो सिर्फ जुल्म कर सकते हैं रानी माँ जी। उनका इंसाफ भी उनकी चाबुक की तरह अंधा है, जो परस्ता पहले और सवाल बाद में पूछता। छोटे सरकार, आप कैसे आए? लता के बक्स में मुझे ये हार मिला। इसे देखते ही मुझे लगा यह हार इसी महल से आया होगा। लता हमें दिखाने के लिए लाई होगी शायद, और वापस करना भूल गई। अच्छा छोटे सरकार, मैं चलती हूँ। तुम अब भी कह सकते हो लता के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है? जवाब दो। मैंने जब चोरी नहीं की तो मैं कैसे कह दूं कि मैं चोर हूँ? आपकी चाबुक से ज्यादा मुझे अपनी आत्मा का डर है, अपने भगवान का डर है। मैंने गरीब के घर में जन्म जरूर लिया है, लेकिन मेरी रगों में नानी का कीचड़ नहीं बहता। काश देवी माँ की जुबान होती, फिर वो कहती कि मुकदमा झूठा है, ये गवाह झूठे हैं, ये इंसाफ झूठा है, मुल्ज़िम झूठे हैं। तुम हमने झूठा कहती हो? Well done, my brother, well done. बहुत खूब। ये खूबसूरत काम हमारे खानदान में पहली बार सिर्फ आप ही ने किया है। एक औरत पे हाथ उठाने का तमगा भी सिर्फ आप ही को मिलेगा। करण, शर्म नहीं आई एक औरत पे हाथ उठाते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती एक मुजरिम की वकालत करते हुए? जुर्म साबित करने से पहले आपको सजा देने का कोई हक नहीं। आपके पास क्या सबूत है कि जुर्म इसने किया? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जुर्म इसने नहीं किया है? सबूत? लता, ये सब कैसे हुआ? कैसे क्या हुआ? लता, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम हमसे मांगो और हम तुम्हें दे ना सके? समझी, वही बात जो आपके भाई तमाचे से पूछ रहे थे, आप नरमी से पूछ रहे हैं। नहीं लता, हमें तो खुद इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा वो हार तुम्हारे घर से निकला है, तुम्हारी माँ खुद लाई है, वो हार तुम्हारे घर तक पहुंचा कैसे? मेरा घर तो बहुत दूर है, वो हार मेरे बटुए में मिल सकता था, मेरे शरीर पे मिल सकता था। तुम हमें गलत समझ रही हो। नहीं छोटे सरकार, दुनिया में बड़े लोग क्या नहीं कर सकते। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है लता। तो सुनिए जवाब। मैं चोर हूँ, देवी का हार मैंने खुद अपने हाथों से चुराया है। यही करने के लिए मैंने पहले आपकी नौकरी की, फिर आपसे प्यार किया। सुन लिया जवाब? लता, लता? जी हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछने आई हूँ। बोलिए, मैं चोर हूँ क्या? मेरी आंखों में आंखें डालिए और जवाब दीजिए, मैं चोर हूँ? जवाब नहीं दे सकती ना? आपको अच्छी तरह मालूम है वो देवी का हार कैसे गायब हुआ। मुझे अच्छी तरह मालूम है वो हार क्यों गायब हुआ।
आपने अपने बेटे की खातिर किसी और की बेटी पर इल्जाम लगा दिया। ये इंसाफ है क्या? झूठ के किले ज्यादा दिन खड़े नहीं रह सकते। जिस दिन वो गिर जाएंगे और आपका पोल खुल जाएगा, उस दिन आप क्या करेंगे? उस वक्त आपका क्या होगा? आपकी इज्जत का क्या होगा? आपको ये नाटक रचाने की जरूरत ही क्या थी? आपने एक शब्द, सिर्फ एक शब्द मुझसे कह दिया होता तो मैं खुद यहां से चली जाती। मैं यहां नौकरी करने आई थी, लेकिन एक मां के आंसू देके मैंने उसके बेटे को सुधारने की कोशिश की। मैंने जो कुछ भी किया वो आपके लिए किया, अपने लिए नहीं। मुझे न इस घर में जगह चाहिए थी, न उनके दिल में। उन्होंने जो कुछ भी दिया मुझे अपनी मर्जी से दिया, मैंने नहीं मांगा था। ये भी अगर जुर्म है तो सर आंखों पे। मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूं। मैं एक पल में आपका बेटा आपको सौंप के जा सकती हूँ। उसके बाद मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, ना इस घर में ना उनकी जिंदगी में। एक बार आपने कहा था ना, लता, हम तुम्हारा कर्ज कभी नहीं उतार सकेंगे। आपने उतार दिया कर्जा, सारे कर्ज उतार दिए। आपने जो हमें इज्जत दी है वो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। आपने साबित कर दिया छोटे सरकार कि आप सचमुच के महाराजा हैं, महाराजा हैं। अरे तुम क्यों रो रही हो? पुराने बादशाह भी यही करते थे, हाथियों पर बुलवाते थे और गधों पर भेज देते थे। इन्होंने तो हम पर एक एहसान किया है कि गधे नहीं मंगवाए। आप तो बड़े हैं, बुजुर्ग, आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं? छोटे सरकार, हम लोग पहले ही आधे मरे हुए हैं। अपनी हमदर्दी से हमें और मारिए। तुम आखिर चाहती क्या हो? अपने जुर्म की सजा। हमने तो नहीं कहा कि तुमने जुर्म किया है। लेकिन मैं कह रही हूँ, अपने हित के लिए दूसरों को धोखा न देना, अपनी जगह भूलकर दूसरों की सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेना, अपनी इज्जत दूसरों के गरुड़ के पांव के नीचे रख देना, ये सारे कसूर किए हैं मैंने। उनकी सजा मुझे मालूम है भोगनी पड़ेगी, लेकिन क्या ये जरूरी है आपके सामने भोगनी पड़े? लता, मेहरबानी करके चले जाइए यहाँ से। तुम हमें बात भी करने दोगी कि नहीं? आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपकी बात सुनने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। आगे आपको जो कुछ कहना होगा मेरी लाज से कहना होगा। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। हाँ, हम चले जाएंगे। इस वक्त तुम होश में नहीं हो कि तुम हमारी बातें समझ सको। हमारे हर लफ्ज का कुछ तुम और ही मतलब निकाल रही हो। जब तुम्हारे गुस्से की आंधी थम जाएगी, हम फिर आएंगे। चलिए पिताजी, हम यहाँ एक पल और नहीं ठहर सकते। हा, दैट्स इट। महल वालों ने नौकरी की जगह टोकरी हाथ में दे दी और धक्का खा के सीधा आप यहाँ पहुँचे। आपको तो बड़ा गुमान था ना कमाने वाली बेटी पर। बड़ी शान से कह गए थे भूख से मर जाएंगे, लेकिन बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, उसके घर में कदम नहीं रखेंगे। भैया, हम सारी उम्र तुम्हारे सर का बोझ बनकर तुम्हारे दरवाजे पर नहीं पड़े रहेंगे। मुझे 4 दिन में नौकरी मिल जाएगी, हम दूसरा ठिकाना कर लेंगे। तुम अपने इतने बड़े घर में एक छोटा सा कोना अपने माँ बाप भाई बहनों को सर छुपाने के लिए नहीं दे सकते? हाँ, अगर कुछ दिन गुजारा करना चाहो तो इस बिल्डिंग के पीछे नौकरों का एक क्वार्टर खाली है। हाँ। चाहो तो देख सकती हो। यस, हमें देखने की जरूरत नहीं, हम वहीं ठहर जाएंगे। देन ओके, लेट्स मूव। चलो। कम ऑन, उठाओ सामान।